नमस्कार, मैं डॉक्टर गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग अजंत पुल्लिंग प्रकरण पढ़ रहे थे जिसमें राम शब्द की सिद्धि हो गई थी और आज की जो कक्षा होगी वो सर्वादि गण में कुछ शब्द हैं। जैसे सर्वादि एक गण है और उस गण में जो पठित शब्द हैं उन शब्दों की सर्वनाम संज्ञा करने वाला एक सूत्र आता है। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, ये एंट्रेंस में पूछा जाता है। सर्वनाम संज्ञा विधायकम सूत्रम, तो सर्वनाम संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम ऐसा पूछा जाता है। तो ये जो सूत्र है सर्वादीनी सर्वनामानी, तो सर्वादीनी सर्वनामानी ये सूत्र सर्वनाम संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र है। सर्वनाम संज्ञा ये पूछा जाता है कि किस सूत्र के द्वारा सर्वनाम संज्ञा होती है। आपको ध्यान देना है कि सर्वनाम संज्ञा करने वाला ये सूत्र है सर्वादीनी सर्वनामानी। तो सर्वादीनी सर्वनामानी ये क्या है? सर्वनाम संज्ञा है। सर्वनामानी अर्थात सर्वनाम संज्ञा होती किसकी है? सर्वादीनी, अर्थात सर्वादि गण में जो पठित शब्द हैं उन शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है। तो सर्वादि गण, एक सर्वादि करके एक गण है जिस गण में बहुत सारे मतलब 35 शब्द आते हैं, उन शब्दों की सर्वनाम संज्ञा करने वाला ये सूत्र है सर्वादीनी सर्वनामानी। तो सर्वः आदिर येषाम तानि शब्द स्वरूपाणि सर्वादीनी, इस प्रकार से इसका बहुब्रीहि समास करते हैं। सर्वः आदिर येषाम तानि शब्द स्वरूपाणि सर्वादीनी, ये इस प्रकार से इसका बहुब्रीहि समास है। तो सर्वादीनी प्रथमांत पद है, सर्वनामानि भी प्रथमांत पद है, दो पद हैं इस सूत्र में। और यहाँ पर सर्वादीनी सर्वनाम संज्ञकानि स्युः, इस प्रकार से इसकी जो तो वृत्ति है कि सर्वादीनी सर्वनाम संज्ञानि स्युः, अर्थात सर्वादि गण में पठित जो शब्द हैं, सर्वादि गण में जो पठित शब्द हैं उन शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है। तो सर्वादि एक गण है और उस गण में जो भी पठित शब्द हैं उन शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है। तो ये लग गया कि सर्वादीनी मतलब सर्वादि जो गण में पठित शब्द हैं, सर्वादि जो शब्द हैं उन शब्दों की सर्वनामानी अर्थात उनकी सर्वनाम संज्ञा होती है। तो सर्वादि गण में कौन कौन से शब्द पठित हैं? तो जैसे पहला शब्द है सर्व शब्द है, फिर विश्व शब्द है, उभय, डतर, डतम, अन्य, अन्यतर, इतर, त्वत, त्वा, नेम, सम, सिम। तो एक तो ये शब्द हैं, अभी और भी आएंगे जो मतलब कुछ विशेष परिस्थितियों में सर्वनाम संज्ञा होगी। तो ये जो शब्द हैं, सर्व शब्द है, विश्व शब्द है, उभय, डतर, दतम, अन्य, अन्यतर, इतर, त्वत, त्वा, नेम, सम, सिम, इन शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है। आपको ये ध्यान रखना है। या संज्ञा सा फलवती, जो भी संज्ञा होती है उसका कोई ना कोई प्रयोजन होता है। तो इनका प्रयोजन क्या है ये अभी देखेंगे। तो सर्वादीनी सर्वनामानी ये लग गया कि सर्वादीनी अर्थात सर्वादि गण में जो पठित शब्द हैं उनकी सर्वनाम संज्ञा होती है, ये सूत्र का अर्थ है। और सर्वादि गण में पठित ये वाले शब्द हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनकी क्या हो जाएगी? सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी। ये शब्दों की सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी। कुछ और गण सूत्र आते हैं जो स्पेशल मतलब विशेष परिस्थितियों में सर्वनाम संज्ञा का विधान करते हैं। तो यहां पर एक गण सूत्र है पूर्वा, पर, अवर, दक्षिण, उत्तरा, अपराध, राणी, व्यवस्थायाम, असंज्ञायाम। तो पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपराध, राणी, व्यवस्थायाम, असंज्ञायाम। ये सूत्र कहता है कि पूर्व शब्द, पर शब्द, अवर शब्द, दक्षिण शब्द, उत्तर शब्द, अपराध, राणी, इन शब्दों की व्यवस्थायाम अर्थात व्यवस्था में, और असंज्ञायाम अर्थात संज्ञा भिन्न अर्थ में, मतलब व्यवस्था हो और संज्ञा भिन्न अर्थ में पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर। तो दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर ये यहां से आ जाएगा। तो दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर इन शब्दों की व्यवस्थायाम अर्थात व्यवस्था अर्थ में, और असंज्ञायाम अर्थात संज्ञा भिन्न अर्थ में, अर्थात ये जो संज्ञा अर्थ ना हो, संज्ञा से भिन्न अर्थ में इनकी भी सर्वनाम संज्ञा होती है। तो ये गण सूत्र है
अब गण सूत्र में जैसे क्या होता है कि कई बार ये पूछा जाता है एंट्रेंस वगैरह में कि पूर्व शब्द की कब जो है तो सर्वनाम संज्ञा होती है, तो ध्यान देना कि व्यवस्थायाम असंज्ञायाम, अर्थात व्यवस्था अर्थ में और असंज्ञायाम अर्थात संज्ञा अर्थ ना हो तो इन शब्दों की, अर्थात ये 7 शब्द हैं और इन 7 शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है। तो ये यहां तक समझ में आ गया। तो ये शब्द हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 ऊपर के कितने हो गए? 14 शब्द हो गए। नीचे के ये वाले सूत्र में कितने? 7 शब्द हो गए। तो 14 7 21 है ना। 14 7 कितने हुए? 21। और इन शब्दों की क्या हो? 21 शब्दों की सर्वनाम संज्ञा। तो पूर्व शब्द, पर शब्द, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर, इन शब्दों की व्यवस्थायाम अर्थात व्यवस्था अर्थ में और असंज्ञायाम अर्थात संज्ञा भिन्न अर्थ में, अर्थात संज्ञा ना हो ऐसी स्थिति में इन शब्दों की भी क्या होती है? सर्वनाम संज्ञा होती है। तो एक तो ये 7 शब्द हो गए। इसके बाद एक गणसूत्र और आता है और वो गणसूत्र क्या है? स्वम अज्ञाति धनाख्यायाम। स्वम अज्ञाति धनाख्यायाम, ये है स्वम अज्ञाति धनाख्यायाम। तो स्वम मतलब होता है कि स्व शब्द की, स्वम अर्थात स्व शब्द की अज्ञाति। अज्ञाति का अर्थ होता है कि बंधु, मतलब बंधु अर्थ में है ये कि ज्ञाति का मतलब होता है बंधु और उससे अज्ञाति अर्थात उससे भिन्न अर्थात बंधु अर्थ ना हो और धनाख्यायाम और धन अर्थ ना हो। तो बंधु और धन से भिन्न अर्थ में स्व शब्द की भी क्या होती है? सर्वनाम संज्ञा होती है। तो धन और ज्ञाति मतलब बंधु ये अर्थ ना हो तो क्या होती है? स्व शब्द की भी सर्वनाम संज्ञा होती है। स्वम अर्थात स्व शब्द की अज्ञाति, मतलब ज्ञाति का अर्थ होता है बंधु, ठीक है। और उससे भिन्न ना ज्ञाति, अज्ञाति अर्थात जो ज्ञाति ना हो तो उससे भिन्न मतलब बंधु अर्थ ना हो। और धनाख्यायाम मतलब धन अर्थ ना हो, धन अर्थ में ना कहा गया हो। तो ज्ञाति और धन से भिन्न अर्थ में स्व शब्द की भी सर्वनाम संज्ञा होती है। तो एक तो यह हो गया, स्व शब्द की भी सर्वनाम संज्ञा हो गई। इसके बाद एक गणसूत्र और आता है और यह गणसूत्र है अंतरम बहिर्योग उपसंज्ञानयोः। अंतरम बहिर्योगोपसंज्ञानयोः, अंतरम बहिर्योगोपसंज्ञानयोः अर्थात अंतर शब्द की, अंतर जो शब्द है इस अंतर शब्द का बहिर्योग, बहिर्योग और उपसंज्ञान इन दो अर्थों में, मतलब बहिर्योग मतलब बहिर्योग का अर्थ होता है बाहर, बहिर्योग मतलब बाहर, और उपसंज्ञान योग का अर्थ होता है पहनना। उपसंज्ञान का अर्थ होता है जो पहनने योग्य हो। तो ऐसा अर्थ हो, मतलब अंतर शब्द का अर्थ यदि बहिर्योग मतलब बाहर और उपसंज्ञान योग मतलब पहनने के योग, पहनने अर्थ में यदि ये अर्थ इसका निकल रहा है, अंतर शब्द का यदि ये अर्थ हो रहा है तो अंतर शब्द की भी क्या होती है? अंतर शब्द की भी सर्वनाम संज्ञा होती है। तो अंतर शब्द की सर्वनाम संज्ञा कब होती है? बहिर्योग उपसंज्ञानयोः, अर्थात बहिर्योग मतलब बाहर अर्थ में, उपसंज्ञानयोः मतलब पहनने के अर्थ में, इनकी क्या होती है? अंतर शब्द की भी सर्वनाम संज्ञा होती है। तो ये यहां तक आपको लग गए होंगे सूत्र कि किस किस स्थिति में किन किन शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है। इसके बाद कुछ और शब्द आते हैं जिनकी सर्वनाम संज्ञा होती है। जैसे इसको मैं मिटा दे रहा हूं, यह हो गया यहां पर पूरा। इसके बाद कुछ और शब्द हैं जिनकी सर्वनाम संज्ञा होती है। जैसे कि यहां पर लिखा त्यद, तद, यद, एतद, इदम। ध्यान देना, त्यद, तद, यद, एतद, इदम। त्यद, तद, यद, एतद, इदम। अदस एक द्वि,
अदस, एक, द्वि, युष्मद अस्मद, युष्मद अस्मद, भवतु किम। इन शब्दों की भी सर्वनाम संज्ञा होती है। मतलब ये जितने शब्द अभी हम लोगों ने पढ़ा जो स्पेशल गण सूत्रों में आए उनकी तो सर्वनाम संज्ञा होती ही है, लेकिन कुछ और शब्द हैं जैसे त्यद शब्द है, तद शब्द है, यद शब्द है, एतद है, इदम, अदस, एक, द्वि, युष्मत्, अस्मत्, भवतु किम, इन शब्दों की भी सर्वनाम संज्ञा होती है, ये आपको जानना है। इस प्रकार से सर्वनाम संज्ञा जहां जहां पर होती है, जितने शब्द हैं कुल 35 शब्द हैं। कुल कितने शब्द हैं? 35। कुल 35 शब्द हैं और इन 35 मतलब 35 शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है, अर्थात ये सर्वादि गण वाले शब्द हैं और इनकी क्या होती है? सर्वनाम संज्ञा होती है। तो अब सर्वनाम संज्ञा का होगा क्या? तो अब इसके बाद क्या होगा कि अब इनके प्रयोग बनेंगे। जैसे कि सबसे पहले क्या आया था? सर्वादीनि सर्वनामानि में सर्वादि गण में सबसे पहला शब्द कौन है? सर्व शब्द है। हम लोगों ने लिखा था पहला शब्द कौन है? सर्व शब्द है। अब सर्व शब्द को हम क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। तो अब यहां पर क्या होता है कि इनकी प्रक्रिया लगभग राम शब्द की तरह ही होती है। इस विशेष रूप से राम शब्द की तरह ही पूरी प्रक्रिया है। जैसे हमने रामा बनाए थे वैसे ही सर्वः बनाना है। जैसे रामा रामौ रामाह, उसी तरह से सर्वः सर्वौ सर्वे। स्पेशल एक सूत्र आएगा जैसा सी सर्वे में। बाकी रामः रामौ की तरह ही सर्वः सर्वौ, ये दोनों प्रयोग हम बनाएंगे, वैसा ही होता है। तो यहां पर क्या होता है कि सर्व शब्द है और सर्व शब्द का क्या कर देना है? सर्व शब्द से प्रथमा के एक वचन में प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र के द्वारा प्रथमा विभक्ति कर देना है। और प्रथमा विभक्ति होने के बाद ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च स्वौजस अमौर्सस, ये सब मान करके यहां पर सर्व शब्द से क्या कर दो? सुप्रत्यय कर दो। सर्व शब्द से सुप्रत्यय, सर्व शब्द से सुप्रत्यय होने के बाद फिर यहां पर सु में भी उकार की संज्ञा हो जाएगी और सकार का सर्व सु और सकार का सस जो सो रू से रू, रू में भी उकार की संज्ञा उपदेश से अजन्नाशिक इत से इत और तस्य लोपा से लोप और खर वसानयोर विसर्जनीय से विसर्ग कर दो। इसका खर वसानयोर विसर्जनीय से क्या कर देना है? विसर्ग कर देना है। तो ध्यान रखना, सस सस जो सो रूह से क्या कर दो? ये जो सकार है, सकार में इसकी इत संज्ञा हो जाएगी उकार की, बचेगा केवल सा बचेगा। सा में सस जो सो रू से क्या कर दो? रू कर दो। रू में भी उकार की संज्ञा केवल क्या बचेगा? रा बचेगा। उपदेश अजनासिक से इत संज्ञा तसलोपा से लोप, तो केवल क्या बचेगा? ये ऐसे बचेगा। सर्वरा विरामो वसानम से अवसान संज्ञा और खर वसानयोर विसर्जनीय से इसको क्या कर दो? विसर्ग कर दो। ऐसा जब विसर्ग कर दोगे तो प्रयोग बन जाएगा सर्वः। तो यदि जैसे मैंने राम शब्द जब हम सिद्ध कर रहे थे मैंने कहा था कि राम शब्द के सूत्रों को बढ़िया से याद रख लो, राम शब्द की प्रक्रिया को बढ़िया से याद रख लो, आगे बहुत आसानी हो जाएगी प्रयोगों को सिद्ध करना। तो इसी तरह से सर्वः, इसी तरह से सर्वः सर्वौ बना लो। जिस प्रकार से रामौ बनाए थे, यहाँ पर जो है वृद्धि रेचि से वृद्धि हो जाती है तो बन जाता है सर्वः की तरह, रामौ की तरह सर्वः बन जाता है। मतलब यहां पर सर्व शब्द है, सर्व शब्द से प्रथमा के द्विवचन में औ, तो सर्व औ, सर्व से क्या कर दो? प्रथमा के द्विवचन में औ आ जाएगा, सर्व औ। और सर्व औ में जैसे कि प्रथमो पुरुषवर्णा से वहां पर पुरुषवर्ण दीर्घ प्राप्त हो रहा था, उसको बाध करके सूत्र आया था ना नादिची, वो जो तो सूत्र क्या कर देता है? रोक देता है। और वहां पर फिर पुनः क्या होता है? वृद्धि रेचि से वृद्धि हो जाती है। तो पुनः जब वृद्धि रेचि से वृद्धि हो जाएगी तो बन जाएगा सर्वौ। वृद्धि रेचि से क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो पुनः तो वृद्धि होने के बाद बन जाएगा सर्वौ।
तो सर्वः सर्वौ, इसके बाद बनता है सर्वे। सर्वः सर्वौ सर्वे। तो अब यहां क्या होता है, सर्व शब्द से ले आओ जस, सर्व शब्द से जस सर्वे में, और जस में अब यहां पर क्या होता है, जस आने के बाद इनकी सब अपना प्रातिपदिक संज्ञा कर लेना। अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्च स्वौज समोर सस, ठीक है। और इसके बाद बहुष बहुवचनम, क्योंकि बहुवचन की विवक्षा है यहाँ पर। स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तो, ये सूत्र भी लगेगा। सर्वजस ऐसा होने पर यहाँ पर जस में जकार की चुटु से क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। चुटु से प्रत्यादौ चुटौ इष्टा, ये सूत्र कहता है। प्रत्यय के आदि में जकार है, इसकी क्या हो जाएगी, इत संज्ञा। तो क्या बचेगा, अस बचेगा। सर्व अस, यहाँ पर अस में भी जो सकार है हलंतम से संज्ञा हो रही थी, लेकिन ना विभक्तौ तुस्माहा सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था, उस सूत्र से इसकी जो तो सकार की संज्ञा रुक जाती है। विभक्तिश्च से विभक्ति संज्ञा होती है, और ना विभक्तौ तुस्मा से इसकी संज्ञा का क्या होता है, निषेध। तो सर्व अस ऐसी स्थिति रहती है, तभी यहां पर क्या होता है, एक सूत्र आता है जसह सी। समझ में आया। इसके बाद एक सूत्र आता है, अब यहां पर सी विधायकम, ये विधि सूत्र है। तो सी विधायकम विधि सूत्र है जसह सी। जसह सी ये सूत्र है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। ये क्या करता है, जस को सी करता है, ठीक है। जस को सी करता है। अब यहां पर जस ही था, यहां पर जो अस है ये तो इत संज्ञा होकर अस बना, लेकिन है जस ही। तो इस जस को क्या करेगा, सी करेगा, ठीक है। इस जस को क्या करेगा, सी का ये विधान करेगा। तो ये सी किस परिस्थिति में करता है, तो ये कहता है अदंतात सर्वनामनो, अदंतात सर्वनामनो, अदंतात सर्वनामनो जसह सी स्यात्, जसह सी स्यात्। इसका मतलब यह है कि अदंतात सर्वनामनो जसह सी स्यात्, मतलब अदंतात मतलब अदंत शब्द, और अदंत शब्द कैसा हो, सर्वनाम, मतलब जिसकी सर्वनाम संज्ञा किए हैं। तो सर्वादीनी सर्वनामानि से सर्वनाम संज्ञा करना मत भूलना। सर्वादीनी सर्वनामानि से क्या होगी, सर्वनाम संज्ञा होगी। तो सर्वनाम संज्ञा होने के बाद ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा, सर्वनाम संज्ञक हो जाएगा। तो सर्वनाम संज्ञक, तो सर्वनामनो मतलब सर्वनाम संज्ञक, और अदंतात मतलब ऐसे अदंत सर्व से, अदंत शब्द से। तो अदंत शब्द से, वो अदंत शब्द कैसा हो, सर्वनाम संज्ञक हो। तो सर्वादीनी सर्वनामानि से सर्वनाम संज्ञा करना है। तो अदंत सर्वनाम से परे जसह मतलब जस को सी, और सी मतलब स्यात् मतलब होता है। तो अदंत सर्वनाम से परे, अदंत सर्वनाम से परे जस के स्थान पर क्या होता है, सी होता है। लग गया। अदंत सर्वनाम से परे, अदंत मतलब अत अंत में है, अदंत मतलब अत अंत में है, ऐसे अदंत सर्वनाम से। तो सर्वनाम किससे किए हैं, सर्वादीनी सर्वनामानि, इसकी सर्वनाम संज्ञा किए हैं। लग गया। सर्वनाम है ही, और अदंत सर्वनाम है क्योंकि यहां पर वकारोत्तरवर्ती यकार है। तो अदंत सर्वनाम है, तो अदंत सर्वनाम से परे कौन है, जस है, और जस को क्या हो जाएगा, सी आदेश हो जाएगा। जस को क्या होगा, सी, ऐसा हो जाएगा। लग गया। सी में क्या होता है, सी में जो सकार है, इस सकार की लशक को तद्धिते, ठीक है, लशक को तद्धिते। तो लशक मतलब ला, शा, तालब्य और का मतलब कुवर्ग, कवर्ग। तो का खा गा गंगा, इनकी जो अतद्धिते मतलब तद्धित को छोड़ के इनकी जो संज्ञा होती है। तो लशक को तद्धिते इस सूत्र के द्वारा ये सूत्र है, लशक को तद्धिते सूत्र है। इस सूत्र से क्या होगी, सी में। तो समझ आया कि लशक को तद्धिते ये जो सूत्र है, इस सूत्र से क्या होता है, सकार की संज्ञा होती है।
सी में जो सकार है उस सकार की संज्ञा होगी तो क्या बचेगा, केवल ई बचेगा। समझ में आया? सकार की संज्ञा होने से केवल क्या बचेगा, ई बचेगा, तो बन जाएगा सर्व ई। सकार की संज्ञा होने से केवल ई बचेगा तो क्या बनेगा, सर्व ई। तो यहाँ पर यह भी लिखना रहता है कि किस सूत्र के द्वारा इत संज्ञा हुई है। तो यहाँ पर सूत्र है लसक व तद्धिते, इस सूत्र के द्वारा इत संज्ञा होती है सकार की। तो ई बचेगा तो क्या बनेगा, सर्व ई। और सर्व ई बनने के बाद फिर यहाँ पर क्या करना, एक सूत्र है आद गुणा। आद गुणा से क्या कर देना, अब इसके बाद गुण हो जाएगा। अवर्ण से अच परे है, अवर्ण है वकारोत्तरवर्ती आकार, उससे अच परे है ई। आ ई मिलके गुण क्या होंगे, ए। आ ई मिलके क्या गुण हो जाएंगे, ए। तो बन जाएगा सर्वे। इस प्रकार से सर्वः, सर्वौ, सर्वे, ये प्रथमा के तीनों रूप हो गए, मतलब एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो सर्वः, सर्वौ, सर्वे, सर्वम, सर्वौ, सर्वान। तो जिस प्रकार से हमने रामम, रामौ, रामान इस प्रकार से बनाया था, रामम, रामौ, रामान, उसी प्रकार से सर्वम, सर्वौ, सर्वान बनाना है। यहां पर क्या कर लेना है कि जैसे सर्व शब्द है, सर्व शब्द से अम आ जाएगा, अमि पूर्व से पूर्व रूप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सर्वम बन जाएगा। तो सर्वम, सर्वौ, इसी तरह से जैसे रामौ बनाए थे, अभी सर्वौ बनाए थे, या रामौ जैसे बनता है वैसे ही सर्वौ बन जाएगा। मतलब द्वितीया के द्विवचन में क्या बनेगा, सर्वौ, वृद्धि रेचि से वृद्धि हो जाएगी। औट प्रत्यय आएगा, अम औट, ठीक है। तो सर्व शब्द से औट आ जाएगा, औट में टकार की संज्ञा औ, वृद्धि रेचि से वृद्धि, सर्वौ। तो सर्वम, सर्वौ, सर्वान, इसी प्रकार से सर्वान बना लेना, जैसे रामान बनाए थे वैसे ही क्या हो जाएगा, सर्वान। तो सर्व शब्द से क्या आएगा, सस आएगा। सर्व शब्द से, सर्व शब्द से सस, और सस में क्या कर देना है कि यहां पर तस्मात् ससो नपुंसी एक सूत्र आया था, तस्मात् ससो नपुंसो, उससे क्या होता है, सकार को क्या हो जाएगा, जो दंत सा है उसको ना हो जाएगा, और यहां पर पूर्व सवर्ण दीर्घ होने के बाद उसको ना हो जाएगा, तो बन जाएगा सर्वान बन जाएगा। समझ में आया? तस्मात् ससो नपुंसी, पूर्व सवर्ण दीर्घात परो यह ससः सस्तस् नः स्यात् पुंसी, ये इसकी वृत्ति है कि पूर्व सवर्ण दीर्घ से परे, या जो मतलब सस का जो सा, उस सकार को नकार होता है पुंश, मतलब पुल्लिंग में। तो पूर्व सवर्ण दीर्घ पहले कर लेना है, और प्रथमोह पूर्व सवर्ण दीर्घ सूत्र है, उससे क्या होगा, पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। पूर्व सवर्ण दीर्घ होने के बाद फिर इसके बाद क्या कर देना है, जो दंत सा है उस दंत सा को तस्मात् ससो नपुंसी के द्वारा ना हो जाएगा, बन जाएगा सर्वान। तो सर्वम, सर्वौ, सर्वान, ये रूप बन जाते हैं। इसके बाद तृतीया में बनता है, तो तृतीया में सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैहि। तो सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैहि, तो सर्वेण सर्वाभ्याम में जैसे रामेण रामाभ्याम रामैहि, रामेण रामाभ्याम रामैहि जैसे बनाए थे, वैसे ही क्या कर देना, सर्व शब्द से टा प्रत्यय सर्वेण में कर देना है। सर्व शब्द और सर्व शब्द से टा हो जाएगा। टा होने के बाद टा गसी गसामीनाथ से एक सूत्र पढ़े थे, राम शब्द को बढ़िया से आप लगा लेना, और ये सारा प्रयोग वैसे ही लगते चले जाएंगे, कुछ अलग नहीं है। सर्व से टा, और टा में टा गसी गसामीनाथ से सूत्र है, टा को क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, और यहां पर गुण कर दोगे तो बन जाएगा सर्वेन। और नकार को क्या कर देना है, अट कुपवांग नुम्ब व्यायपी, इस सूत्र के द्वारा लकार कर दो तो बन जाएगा सर्वेण। सर्वाभ्याम, तो सर्वाभ्याम में यहां पर क्या होगा कि दीर्घ हो जाता है सर्वाभ्याम में। यहां पर सर्वाभ्याम में सुपिचा सूत्र आया था, ठीक है। सुपिचा के द्वारा क्या होगा, सर्वभ्याम, इस प्रकार से सर्वभ्याम ऐसा रहते, सुपिचा से दीर्घ कर देना, बन जाएगा सर्वाभ्याम। और सर्वैहि, तो सर्वैहि में भी सर्व शब्द से भिस, और भिस में वही अतो भिस ऐस से ऐस हो जाएगा, और यहां पर फिर जो तो सकार करो तो विसर्ग हो जाएगा, बन जाएगा सर्वैहि। तो सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैहि, ये तीनों रूप बन गए तृतीया में। इसके बाद चतुर्थी में यहां पर कुछ अलग, मतलब चतुर्थी में स्पेशल एक सूत्र आता है, मतलब सर्वस्मयी सर्वाभ्याम सर्वेभ्या, ये इस प्रकार से चतुर्थी में बनता है। तो सर्व शब्द के चतुर्थी में क्या बनता है, सर्वस्मयी।
सर्वस्मयी बनता है, सर्वस्मयी सर्वाभ्याम सर्वेभ्य, इस प्रकार से बनता है। तो सर्वस्मयी सर्वाभ्याम सर्वेभ्य में क्या कर देना है, तो अब इसके बाद चतुर्थी के एक वचन में बनता है सर्वस्मयी। तो सर्वस्मयी में क्या करना, ये एक स्पेशल सूत्र है। यहाँ पर स्पेशल सूत्र मतलब ये स्पेशल विधान करता है। राम शब्द के चतुर्थी में बनता है रामाय, लेकिन यहाँ पर बनता है सर्वस्मयी, सर्वाय नहीं बनता, ध्यान देना। सर्वस्मय में क्या होता है कि यहाँ पर जैसे सर्व शब्द है और सर्व शब्द से क्या कर दो, चतुर्थी के एक वचन में विभक्ति है गे, ठीक है। चतुर्थी के एक वचन में क्या है, विभक्ति गे। ऐसा होने पर गे में भी वही गकार की संज्ञा हो जाएगी, लसक को तद्धिते, है ना। लसक को तद्धिते से गकार की संज्ञा और तस्य लोपा से लोप, ए बचेगा, सर्व ए। ऐसी स्थिति में यहां पर एक सूत्र आता है सर्वनामना स्मयी, सर्वनामना स्मयी, यह सूत्र है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। इस सूत्र को आपको ध्यान देना है क्योंकि यही पूछा जाता है। यह पूछा जाएगा कि सर्व शब्द के चतुर्थी एक वचन में कौन सा रूप बनता है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि सर्व शब्द के चतुर्थी एक वचन में कौन सा रूप बनता है। तो आपको ध्यान देना सर्वस्मयी रूप बनेगा, ना कि सर्वाय बनेगा। सूत्र है सर्वनामना स्मयी, क्योंकि यह कहता है कि अदंतात सर्वनामनो, अदंतात सर्वनामनो, अतः अतः सर्वनामनो, अतः मतलब वही अदंतात, अतः सर्वनामनो, अतः सर्वनामनो गे, गे स्मयी, गे इत्यस्य स्मयी। कई जो तो टीकाओं में गे इत्यस्य स्मयी ऐसा आता है, कुछ में जो होता है गे स्मयी केवल इतना रहता है, गे स्मयी। इसका मतलब यह है कि अदंत सर्वनाम से परे, अदंत सर्वनाम से परे गे के स्थान पर स्मयी होता है। गे के स्थान पर क्या होता है, स्मयी होता है, लगा। तो अदंत सर्वनाम से परे गे के स्थान पर स्मयी आदेश होता है। तो देखो अदंत सर्वनाम कौन है, सर्व है, ठीक है। अदंत सर्वनाम कौन है, सर्व शब्द, वकार उत्तरवर्ती आकार अदंत सर्वनाम है। तो अदंत और ये सर्वनाम भी है क्योंकि सर्वादीनी सर्वनामानि से सर्वनाम संज्ञा किए हैं। तो अदंत सर्वनाम कौन हुआ, सर्व शब्द, और उससे परे कौन है, गे। और इस गे को क्या हो जाएगा, स्मयी हो जाएगा। मतलब ए है, ए मतलब गे ही है, स्थानीय वदादेशो अनल विधौ। तो इसके द्वारा क्या हो जाएगा, इस गे को हो जाएगा स्मयी। स्मयी होने के बाद ऐसा गे के स्थान पर स्मयी हो जाएगा। इस बढ़िया से ध्यान रखना, व्याकरण यही है, किसके स्थान पर क्या आगम हो रहा है, किसके स्थान पर क्या आदेश हो रहा है। ये पहले गे थे, अगे को इनको जो तो ठीक ठाक करके, मतलब इनका पोशाक पहना के इनको क्या कर दिए, गे को स्मयी बना दिए। समझ में आया। एक होता है जैसे नॉर्मल व्यक्ति है, उसको कोट पैंट पहना के दूसरा रूप दे दो। तो ऐसे ये पहले गे था, अगे को क्या होगा, स्मयी हो गया। अब इनको मिला दो, सर्वस्मयी बन जाएगा। ये करना है केवल सर्वस्मयी। अब फिर इसके बाद सर्वस्मयी सर्वाभ्याम सर्वेभ्या। तो जैसे रामाय रामाभ्याम रामेभ्या, आगे की जो तो स्पेशल सूत्र ही हैं यहां पर जो काम करेंगे, बाकी प्रक्रिया राम जैसे ही करना है। चतुर्थी के एक वचन में सर्व शब्द में सर्वस्मयी बनेगा और द्विवचन में सर्वाभ्याम सर्वेभ्या। तो सर्वाभ्याम में जैसे रामाभ्याम बनाए थे ना, वैसे ही सर्वाभ्याम बनाना है। सर्व शब्द से भ्याम कर देना और भ्याम करने के बाद यहां पर सुपिचा के द्वारा क्या कर देना, दीर्घ कर देना। दीर्घ होने पर यहां पर क्या हो जाएगा, सर्वाभ्याम हो जाएगा, सुपिचा है, ठीक है। और सर्वेभ्या, तो सर्वस्मयी सर्वाभ्याम सर्वेभ्या, जैसे रामेभ्या बनाए थे, राम शब्द से भ्यस किए थे। अब फिर वहां पर बहुवचने झल्लेत, जलादो बहुवचने सुप्पितोंगस्य एकाराशात, ऐसा वो कहता है, जलादि बहुवचन या सुप परे हो अदंत अंग को एकार करता है। तो वहां पर रामेभ्या बना था। तो बहुवचने झल्लेत के द्वारा क्या कर देना, सर्व शब्द में जो वकारोत्तरवर्ती आकार है उसको ए हो जाएगा। तो सर्वेभ्यस ऐसा बन जाएगा, ठीक है। बहुवचने झल्लेत के द्वारा एत हो जाएगा, तो सर्वे, इसके बाद क्या बनेगा, भ्यस। असर्वे भ्यस में फिर हुए इनको क्या कर देना, सकार का सज्जसोरु से रुत्त हो जाएगा, ठीक है। सज्जसोरु से रु, खरबसाने और विसर्जनीय से विसर्ग हो जाएगा, तो बन जाएगा सर्वेभ्य। तो सर्वस्मयी सर्वाभ्याम सर्वेभ्य, ये हो गया चतुर्थी विभक्ति। इसके बाद पंचमी में कुछ अलग सूत्र आते हैं।
तो अब यहीं पर आज की कक्षा को समाप्त करते हैं, फिर इसके बाद मिलते हैं अगली कक्षा में। नमस्कार।